हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार पैरामेडिकल 2023 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आपका रिज़ल्ट जो है फ्रेंड रैंक कार्ड के रूप में जारी किया गया है। रैंक कार्ड जब से आप देखें हैं तो आपके मन में बस यही सवाल आ रहा है कि जो आप कोर्स करना चाहते हैं क्या उस कोर्स के लिए जो आपका रैंक है उसके अनुसार एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाकर बता चुके हैं, जैसे कि जीएनएम कोर्स हो गया, एएनएम कोर्स हो गया, या आपका फार्मा कोर्स हो गया, डी फार्मा जो होता है, या अन्य जो भी कोर्सेज़ हैं उस पर वीडियो अवेलेबल है चैनल में। इस वीडियो में स्पेशल ओटी असिस्टेंट कोर्स के बारे में बात करेंगे कि आपका ओटी असिस्टेंट अगर कोर्स करना चाहते हैं तो किस कॉलेज के लिए आपके कैटेगरी बाई कितना रैंक होना चाहिए कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। हर कॉलेज का हम बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ओवरऑल भी बताएंगे कि आपका कितना रैंक होना चाहिए कि सेफ जोन में है, आपको कोई ना कोई ओटी असिस्टेंट कोर्स जो है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम एनेस्थीसिया के बारे में भी बताएंगे। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स होता है उसके बारे में भी इसलिए बताएंगे क्योंकि ओटी असिस्टेंट और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जो काम होता है ओटी में होता है और इसका सिलेबस भी सेम है। अगर आप एडमिशन ओटी टेक्नीशियन में लेते हैं या आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में लेते हैं तो दोनों का जो सिलेबस आपको पढ़ना है एडमिशन लेने के बाद तो सेम ही पढ़ना है, सेम चीज़ है। तो सिलेबस के बारे में भी हम वीडियो बनाकर बता चुके हैं। ओटी असिस्टेंट का सिलेबस करके है वीडियो, वो जाकर आप देख सकते हैं। और एक और बात कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में बहुत ही बच्चे कम एडमिशन लेते हैं, मगर आप लोग कोशिश करें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में एडमिशन लें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो है ओटी असिस्टेंट कोर्स कर रहे हैं मगर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन नहीं कर रहे हैं। इसका डिमांड भी ज़्यादा है और एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, टेक्नीशियन भी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपका अच्छा से कहीं भी ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक बात और है कि गर्ल्स जो हैं ओटी असिस्टेंट कोर्स को सिलेक्ट नहीं करती हैं, जीएनएम कोर्स के पीछे भाग रही हैं। और भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें गर्ल्स जो है नहीं कोर्स करती है, मगर अगर ओटी असिस्टेंट में अगर गर्ल्स एडमिशन लेती हैं तो उन लोगों को फ़ायदा होता है कि उनका जो है डिमांड ज़्यादा है, उनका मांग ज़्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कि गर्ल्स लोग को रखा जाता है, क्योंकि लेडीज़ अगर मरीज आती हैं तो उन लोग के लिए। मगर ऐसा कुछ अभी नहीं है, मगर लड़की अगर कोर्स कर रही हैं तो फ़ायदा ही उनको होगा, उनको आसानी से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। तो अगर गर्ल्स हैं तो आप ओटी असिस्टेंट कोर्स करें और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो भी ये डेटा हम आपको बताएंगे कि कितना रैंक से कितना तक का एडमिशन होगा, वो आपको पिछले साल 2022 में जो एडमिशन हुआ था उसका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक नहीं जारी किया गया था। तो हम 2021 के अनुसार बताएंगे। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो 2022 के रैंक कार्ड के अनुसार बता दे, क्योंकि बीसीसी के थ्रू ही आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 2022 का जारी नहीं किया गया था। अगर ऐसा कुछ बताता है तो वो गलत है, ठीक है। हम पूरा हर साल देखते रहते हैं और जैसे ही कुछ भी आता है तो उसका PDF हम अपने पास सेव करके रखते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपको बताता है कि ऐसे इतना रैंक से इतना है तो गलत है। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कितना रैंक से कितना रैंक के बीच आपका एडमिशन हो पाएगा। थोड़ा सा 10 या 50 रैंक जो है इधर उधर हो सकते हैं और वो वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे इधर उधर होता है, ठीक है। मगर सेफ जोन में आपको बताएंगे कितना रैंक अगर है तो आपको आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए बिना वीडियो की देरी किए हुए अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आपको कितना रैंक होना चाहिए। उससे पहले फ्रेंड एक और बात कि अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए इतना मेहनत किए हैं वह सारा डेटा को एक जगह लिख कर रखे हुए हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक मुझे कोशिश होता है, जो भी जानकारी रहता है आपको ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं, जो भी डाउट हो अपना क्लियर कर सकते हैं। और मेरा मकसद जो फ्रेंड है क्या है कि पैसा कमाना नहीं है, इसलिए हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं, हम हेल्प के लिए वीडियो बनाते हैं कि जो भी मुझे नॉलेज है उससे किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छा है। और बहुत से बच्चे जो हैं परेशान रहते हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं चलता है कौन सा कोर्स में एडमिशन लें, कैसे काउंसलिंग करें, कैसे चूज फिलिंग करें, या जो भी प्रोसेस है उनको समझ में नहीं आता है या कोई बताने वाला नहीं होता है। बहुत से यूट्यूबर हैं जिन पे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अगर कमेंट करते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं मिल पाता है, उनसे कंटेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों को मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जो भी कमेंट हो, जो भी बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टा पर या टेलीग्राम पर, तो हम रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करते हैं जिससे कि उनको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो
तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यही पीडीएफ के अनुसार हम आपको डेटा तैयार किए हुए हैं और उसको लिख लिए हैं एक पेज पर, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और हम आपको अच्छा से समझा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीसीसी पीएम यानी पैरामेडिकल इंटर लेवल 2021 का जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों के यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, यानी फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक साथ में दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कॉलेज है जहानाबाद, यहाँ पे ओटी असिस्टेंट है, तो इसमें कौन सा कोर्स में एडमिशन होता है ओटी असिस्टेंट, वो उसके बाद यहाँ कैटेगरी दिया गया है और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे बताया गया कि कितना कैटेगरी से गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ किया गया है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो वही जनरल का रैंक जो होता है उसको यूआर से देखा जाता है, अन्यथा उसके बाद आपका यूआर रैंक नहीं मायने रखता है। आप कैटेगरी से आते हैं तो आपका कैटेगरी रैंक मायने रखेगा, जैसे कि एसटी से हैं तो आपका एसटी कैटेगरी रैंक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर बीसी से आते हैं तो बीसी अपना कैटेगरी रैंक कमेंट कीजिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो आरसीजी, जैसे आरसीजी, ठीक है, आपका ओपन रैंक में आरसीजी करके रैंक दिया गया होगा तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसके अनुसार आप चेक कीजिएगा कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप वोमेन कैटेगरी रैंक कमेंट करते हैं तो हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे, उससे जानकारी नहीं अवेलेबल होता है, ना ही आपका कॉलेज अलॉट होता है, कोर्स अलॉट होता है। वोमेन रैंक भरे दिया हुआ है मगर आपका कॉलेज अलॉट जो होता है ओपन रैंक से ही अलॉट होता है। तो जो भी आपको सवाल पूछना होता है तो आप ओपन रैंक को ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको जो हम डाटा तैयार किए हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटी कोर्स यहाँ पे लिख दिए हैं और टोटल यहाँ पे कॉलेज जितने भी हैं उनका सभी का नाम है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे यूआर लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आरसीजी, डीक्यू, एसटी, ठीक है, सारा कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है। और इसको हम समझाएंगे कैसे आपको देखना है। देखिए यहाँ पे टोटल इतना कॉलेज हैं जहाँ पे ओटी असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है, और जिसमें पहले बात करें जब हम एडमिशन लिए थे मात्र यहाँ तक ही कॉलेज थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेज ही थे जहाँ पे ओटी असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता था। मगर अभी बहुत से पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए हैं जहाँ पे ओटी असिस्टेंट का कोर्स कराया जा रहा है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सीट है जिससे कि आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ चुका है कि आप लोग आसानी से आपको ओटी असिस्टेंट कोर्स मिल जाएगा। मगर पहले 2020 तक ऐसा कुछ नहीं था, 2021 से सीट को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए कैसे हम बता रहे हैं, देखिए साइड में यहाँ पे सीट लिखा होगा, टोटल सीट कितना है। यहाँ पे 25 सीट जो है डीएमसीएच में लखीसराय जो है लहरीसराय, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन होता है 25 सीटों पर ओटी असिस्टेंट का। और आपको कैसे जानना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 326 लिखा है, यानी अगर आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपका रैंक जो है 1 से लेकर 326 के बीच है, ठीक है, मान लीजिए 1 से लेकर 326 यानी कि 200 कुछ है या 150 है या 50 है या आपका 320 है, 300 है, तो इसके बीच जो भी डिजिट आता है अगर उसके बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको आसानी से एडमिशन हो जाएगा। यानी कि 300 के आसपास, 320 के बीच, 320 के अंदर ही आपका रैंक होना चाहिए, 1 से लेकर 320 के बीच रैंक होना चाहिए। 5-10 इधर उधर हो सकता है मगर आपको मैनेज करके यहाँ पर सेफ जोन में है तो आपको आसानी से डीएमसीएच लहरीसराय में एडमिशन हो जाएगा ओटी असिस्टेंट का। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो आपका कैटेगरी रैंक जो है ईडब्ल्यूएस का 246 के अंदर होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 246 के बीच में जो भी डिजिट इसके बीच आता है, अंक आता है, उसमें अगर आपका रैंक है तो आपको आसानी से एडमिशन होगा। अगर 246 के प्लस कोई भी रैंक है तो कम चांस है आपको होने के लिए। मान लीजिए कि 250 के भी आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको डीएमसीएच में एडमिशन हो जाएगा। मगर 250 के ऊपर आपका अगर रैंक है तो एडमिशन होने में मुश्किल है, इसका नीचे जो भी रैंक होगा आसानी से आपको ये कोर्स यहाँ पे ओटी असिस्टेंट मिल जाएगा डीएमसीएच में। उसके बाद देखिएगा बीसी के लिए, तो बीसी के लिए यहाँ पे 170 है, ठीक है, यानी कि अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं और 170 के बीच में आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और 170 के ऊपर है तो दूसरा कॉलेज आपको मिलेगा ओटी असिस्टेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे ईबीसी के लिए, तो ईबीसी के लिए दिया गया है 331, यानी कि आपका 1 से लेकर 331 के बीच में आपका कोई भी रैंक है तो आपका डीएमसीएच लहरीसराय में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एससी का है 147, और यहाँ पे आरसीजी का नहीं दिया गया है, यानी आरसीजी देखिए 25 सीट है तो 25 सीट के लिए यहाँ पर कैटेगरी बाई बांटा रहता है कितना सीट पर इस कैटेगरी का एडमिशन होगा। तो यहाँ पे आरसीजी के लिए एक भी कोटा का सीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका रैंक नहीं दिया गया है, ना ही एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट है। डीक्यू के लिए दिया गया है, यानी कि 25 के अंदर आपका रैंक है, डीक्यू कैटेगरी से आते हैं तो डीएमसीएच में आपको एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से सारा कॉलेज का दिया गया है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेकर प्रत्येक कॉलेज का समझ सकते हैं कैसे आपको, क्योंकि हम सभी कॉलेज के लाइन से बताने लगेंगे तो टाइम समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज बताना है। तो यहाँ पे पीएमसीएच का देख लीजिए, पीएमसीएच में अगर लेना है एडमिशन तो 601 के बीच आपका रैंक होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 106 के बीच आपका यूआर
कैटेगरी से आते हैं तो होना चाहिए। ईबीसी से आपका 174 होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 174 के बीच है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके ऊपर है तो कम चांस है आपका पीएमसीएच में एडमिशन होना ईबीसी कैटेगरी से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सारे कॉलेजेस को देख लीजिएगा। अब ओवरऑल बात कर लें कि ओटी असिस्टेंट कोर्स करना है तो कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन, यहाँ पे हम कुछ देर वेट देखिए लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिए, अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल बात कर लें किस कैटेगरी का कितना रैंक आपको होना चाहिए जिससे ओटी असिस्टेंट का कोर्स मिल जाए आपको। और एक बात और ध्यान में रखना है कि काउंसलिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने नंबरिंग दिया हुआ है कॉलेज का, उसी प्रकार से अगर आप कुछ कॉलेज को चूज करते हैं तो आपको आसानी से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा अगर उस रैंक में है तो इसी प्रकार से नंबरिंग से लाइन से आप कॉलेज को चूज कीजिएगा जिस प्रकार से हम यहाँ पे डाले हुए हैं। तो बात करें जनरल कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 7469, यानी कि इसके बीच में मान लीजिए कि 4400 के बीच, ठीक है, 7400 के बीच आपका रैंक है जनरल कैटेगरी से, तो आपको आसानी से ओटी असिस्टेंट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 1009 तक गया है, यानी कि आपका सेफ जोन की बात करें तो 1000 के अंदर आपका रैंक है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ओटी असिस्टेंट का कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बीसी कैटेगरी से, तो बीसी कैटेगरी में आपका रैंक अगर 3400 के बीच है, ठीक है, इसके ऊपर होगा तो चांस कम है, 3500 भी होगा तो है सेफ जोन में कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं ओटी असिस्टेंट में हो सकता है, मगर आपको 3500 के अंदर यानी कि 3000 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए बीसी कैटेगरी में, तो आपको कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी की बात करें तो आपका 2700 के बीच होना चाहिए, 2700 के नीचे आपका रैंक है तो आपको आसानी से कोर्स मिल सकता है। अगर 2800 है, 2900 है तो आपको ओटी असिस्टेंट मिलना कम चांस है ईबीसी कैटेगरी से। अब बात करते हैं आपका एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी से अगर आपका रैंक है 1100 के आसपास, ठीक है, 1000 या 900 या 600 जो भी आपका एससी कैटेगरी में रैंक है तो आसानी से मिल सकता है, मगर 1200 या 1300 के ऊपर आपका रैंक है तो मिलना चांस कम हो जाएगा आपको ओटी कोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं आरसीजी कैटेगरी से, तो आरसीजी कैटेगरी से आपका रैंक अगर 3700 के अंदर है, ठीक है, 3700 के अंदर है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। अगर 3700 के ऊपर 3800 या 3900 है रैंक है तो कम चांस से आपको कॉलेज मिलना। उसके बाद बात करते हैं आपका डीक्यू कैटेगरी से, तो डीक्यू कैटेगरी से आते हैं आपका रैंक जो है 400 के अंदर है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा ओटी असिस्टेंट के लिए। और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 100 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए एसटी कैटेगरी में, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिलेगा। ये हो गया ओटी के लिए। अब बात करते हैं आपका एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया के बारे में हम आपको बताए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनेस्थीसिया के बारे में 4 कॉलेज हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको एनेस्थीसिया कोर्स कराया जाता है। ये 2021 से स्टार्ट हुआ है और सभी कोर्स कॉलेज में 60-60 सीटें हैं, जिस पे प्रकार 240 सीट होते हैं। और ओटी के लिए बात करें तो टोटल ओटी के लिए 520 सीटों पर एडमिशन होगा और एनेस्थीसिया के लिए 240, इस प्रकार से 760 सीट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है। जब हम एडमिशन लिए थे तो टोटल एक्सरे टेक्नीशियन मिलाकर DMLT वगैरह जितना भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं लगभग 5 या 6 कोर्सेज में एडमिशन होता था और टोटल सीट की बात करें तो मात्र 800 सीट था। मगर यहाँ पे देखिए कि आपको 800 सीट लगभग हो जा रहा है सिर्फ एनेस्थीसिया और ओटी मिलाकर। और भी दूसरा कोर्सेज के बारे में बात ही अलग ही है, उसमें भी अलग सीट है। तो आप लोग को बहुत ही चांस है आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है, रैंक कितना भी हाई हो तो आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए किशनगंज है, मुंगेर है, सुपौल है, लखीसराय है। तो उसी प्रकार से आपको समझ लेना है कि बार में अगर इतना रैंक है ईडब्ल्यूएस में इसके अंदर है तो आप उस कॉलेज आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए। ओवरऑल बात कर लें तो 7946 के बीच अगर आपका रैंक है, यानी कि 8000 के आसपास जनरल से आते हैं तो आपको एनेस्थीसिया कोर्स मिल जाएगा और ओटी भी मिल जाएगा, ठीक है, मान लीजिए। और उसके बाद है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2000 के अंदर आपका रैंक है तो आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन मिल जाएगा। बीसी के लिए बात करें तो 5000 के अंदर आपका रैंक है, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोर्स मिल जाएगा। ईबीसी में अगर बात करें तो 4900 यानी कि लगभग 5000 के आसपास अगर रैंक है आपका भी ईबीसी कैटेगरी से है तो आपको आराम से एनेस्थीसिया
टेक्नीशियन में कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। एससी की बात करें तो 3500 के आसपास अगर आपका रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा। आरसीजी की बात करें तो 7435 गया है, यानी कि 74,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। डीक्यू की बात करें तो 428 गया है, तो यानी कि डीक्यू कैटेगरी से आते हैं लगभग 400 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और एसटी के लिए 204 गया है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कितना रैंक होना चाहिए ओटी असिस्टेंट और एनेस्थीसिया। अगर आप चाहते हैं कि ओटी या एनेस्थीसिया दोनों में से कोई कोर्स मिल जाए तो आपका ओवरऑल कितना रैंक होना चाहिए, तो यूआर के लिए लगभग 8000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए यूआर कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका 2000 के अंदर रैंक होना चाहिए। बीसी के लिए 5000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और ईबीसी के लिए 4900 के अंदर होना चाहिए। एससी के लिए 3800 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और आरसीजी के लिए 7500 के अंदर रैंक होना चाहिए। और डीक्यू के लिए 400 रैंक होना चाहिए। और एसटी के लिए 200 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। अब आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 200 यहाँ पर दिया गया एसटी के लिए, तो 200 आपका 300 भी अगर रैंक है, अगर 200 के प्लस कुछ भी रैंक है तो मिलना चांस कम है आपको, ठीक है। 200 के नीचे ही आपका रैंक होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा डाउट आपको क्लियर कर दिया है। और आपको बताना चाह रहे थे कि कुछ जैसे होता है कि कॉलेजों का रैंक इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए कैसे रैंक अलग होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पीएमआई सुपौल में ईडब्ल्यूएस में 285 तक ही कट ऑफ गया है, यानी और वहीं पे देखिए पीएमआई मुंगेर में 2071 चल गया है, यानी कि 200 रैंक जिनका है उसी को पीएमआई मुंगेर में ईडब्ल्यूएस के आपको ये कोर्स मिला है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। वहीं पे मुंगेर में 2000 जिसका रैंक है उसको मिल गया है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, क्या होता है, देखिए फ्रेंड कि जिसके मान लीजिए यहाँ पे 285 इनका रैंक है, तो ये सुपौल जिला के ही स्टूडेंट होंगे और इनका हो सकता है सुपौल जिला के होंगे, चाहते होंगे कि मेरा जो कॉलेज है सुपौल ही में मिल जाए और इसलिए वो कॉलेज चूज कर दिए होंगे, तो इसका क्या हो गया, रैंक थोड़ा कम हो गया। या हो सकता है कि इनको पता नहीं होगा, मिस्टेक से ये क्या कर दिए होंगे कि सुपौल जो कॉलेज है एनेस्थीसिया का ये सबसे पहले ही चूज कर दिए होंगे, जिससे कि ये इनको कोर्स मिल गया होगा और इसके बाद ऑटो अपग्रेडेशन भी किए होंगे, तो इसके ऊपर अगर कॉलेज नहीं होगा तो नहीं मिल सकता है। इसलिए थोड़ा कटअप इधर उधर होता है, मगर आपका इतना रैंक जो आपको हम बता दिए हैं इसके अंदर आपका रैंक है, तो कहीं ना कहीं आसानी से आपका एडमिशन होने का चांस है, आराम से एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्सेज़ के लिए भी स्पेशल वीडियो लेने के लिए कि कितना रैंक पर वो कॉलेज किस कोर्स में मिलेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। वैसे जैसे ही हमको समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई कोर्स के लिए वीडियो बनाए जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियर है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।